नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 लोकतांत्रिक अधिकार इसके भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने जो अध्याय में पढ़ा विभिन्न भागों के अंदर अपने संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें हमने स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ा। आज हम 6ठे अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, जो इन सभी अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इन सब अधिकारों के अंदर महत्वपूर्ण अधिकार है। अगर कोई भी अधिकार हमने मान लो सरकार देती है, उसकी गारंटी भी देती है, लेकिन वो गारंटी तब तक कोई काम की नहीं जब तक उसे कोई मानने वाला या लागू करने वाला नहीं हो। तो संविधान में मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें लागू भी किया जा सकता है और लागू करवाने का जो कार्य है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत दिया जाता है। इस कारण से इससे अधिकारों का पहरेदार या रक्षक गार्ड भी इसको कहा जाता है। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और ये भी मौलिक अधिकार है। और अन्य जो अधिकार है उन सभी अधिकारों को प्रभावी बनाने का कार्य ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है। अगर मान लो स्वयं सरकार या कोई नागरिक या संस्था इन अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय के अंदर जाकर अपने अधिकारों की बहाली की मांग कर सकते हो। और संवैधानिक अधिकारों जो है अधिकार है उपचारों के अधिकारों के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंदर हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में सीधी अपनी मांग की जा सकती है, के लिए अपन दावा कर सकते हैं। और इसीलिए इन संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को अपने भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इसे भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा। अब ये मौलिक जो अधिकार है ये विधायिका, कार्यपालिका या सरकार, ये किसी भी जो अन्य प्रकार की पार्टी की गतिविधियां होती है उन सबसे ऊपर होती है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा विधायिका, कार्यपालिका किसी भी फैसले या काम से अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उसके अंदर कमी आती है तो वह काम या फैसला अवैध घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार जो कानून बनाती है या जो नीतियां फैसले होते हैं या राष्ट्रगत बैंक हो गया या बिजली बोर्ड हो गया, उनके द्वारा गठित जो संस्थाएं होती है उनके द्वारा भी जो फैसले लिए जाते हैं उनको भी चुनौती इस अधिकार के अंतर्गत दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के अंदर मौलिक अधिकार जो लागू करने का अधिकार देता है और इसके लिए विभिन्न प्रकार के निर्देश दे सकता है या वो आदेश दे सकता है, और निर्देश या आदेशों को अपन रिट कहते हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश या आदेश जो दिए जाते हैं इन्हें रिट कहा जाता है। अगर मान लो कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का काम और जो उससे पीड़ित है उसको हर्जाना दिलाने का कार्य भी इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से अपने देश की जो न्यायपालिका है वो सरकार और संसद इन दोनों से स्वतंत्र है। इस प्रकार से देखें तो न्यायपालिका इसको बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है और नागरिकों के अधिकार के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो अपना संविधान करता है, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। अब मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में अगर कोई पीड़ित पक्ष है न्याय पाने के लिए तुरंत अदालत में जा सकता है, ये चाहे मामला सामाजिक हित का हो या सार्वजनिक हित का हो। तो ऐसे मामलों में अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है और ऐसे मामलों को जो मामले उठाते हैं उसे जनहित याचिका कहा जाता है। सार्वजनिक महत्व के मामले या सामाजिक जो मामले हैं उनके संबंध में कोई व्यक्ति मामले उठाता है अदालत में तो उसे जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसमें कोई व्यक्ति, कोई समूह किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा भी करते हैं
और इसमें अपन उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसके अलावा कई मामले ऐसे होते हैं, जज के नाम अगर कोई पोस्ट कार्ड पर भी लिखकर भेजता है तो उसके माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। और ऐसे मामले जिसमें सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंचती है तो मामले को स्वीकार करने का अधिकार भी भारत के न्यायालय को दिया गया है। अब दूसरा बिंदु है अधिकारों का बढ़ता दायरा। अधिकारों का बढ़ता दायरा। हालांकि भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए 6 मौलिक अधिकार दिए गए और हमने इस अध्याय के अंदर अधिकारों के महत्व पर चर्चा की। लेकिन धीरे धीरे हमने जो 6 मौलिक अधिकार है उन पर हमने चर्चा की। अब ये मौलिक अधिकार नागरिकों को मिलने वाले अधिकार है, और लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे अधिकार है जो नागरिकों को मिलते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार सारे अधिकारों के स्रोत हैं और उन अन्य अधिकारों को भी मौलिक अधिकारों के द्वारा ही नागरिकों को प्राप्त कराया जाता है। तो हमारा संविधान, हमारे कानून हम बहुत सारे ऐसे अधिकार देता है जो मौलिक अधिकार तो नहीं है लेकिन अपने संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। और ये अधिकार दिन प्रतिदिन या साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। नए नए अधिकारों को भारतीय नागरिकों को संविधान के द्वारा दिया जा रहा है। और ये मौलिक अधिकार जो है आसानी से प्राप्त नहीं हुए, इसके लिए बड़े पैमाने पर नागरिकों के द्वारा संघर्ष किया गया और ऐसे अदालतों के द्वारा जो फैसले दिए गए उनके माध्यम से भी अधिकारों का दायरा बढ़ा। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता अधिकार है, सूचना का अधिकार है, या अपन एक शिक्षा का अधिकार है। ये चीजें जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्राप्त नहीं है लेकिन अन्य अधिकारों के अंतर्गत दिया गया है, तो ये मौलिक अधिकारों का एक विस्तार के रूप में माना जाता है। आज भारत सरकार के द्वारा सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, जिसमें 14 वर्ष तक आयु के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। इसके अलावा संसद में नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया और सूचना के अधिकार के अंतर्गत हम किसी भी सरकारी कार्यालय से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने या मांगने का अधिकार भी हमें दिया गया है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय आदि में जीवन का जो अधिकार है इसको विस्तार देते हुए भोजन के अधिकार को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार अधिकारों का द्वारा संविधान द्वारा दिए गए जो मौलिक अधिकार है उनके तक ही सीमित नहीं है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार देता है जो मौलिक अधिकार तो नहीं है लेकिन संवैधानिक अधिकार है। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन संवैधानिक अधिकार है। जैसे वोट देने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है जो अपना संविधान देता है, कानूनी रूप से देता है। इसके अलावा कई बार जो मानवाधिकार होते हैं उनका भी विस्तार होता है। यह नैतिक दावे होते हैं जो कानून द्वारा मान्य हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन इन्हें अपन अधिकार उस अर्थ में नहीं कहा जा सकता जैसे हमने पहले की परिभाषाओं के अंदर माना था। कि दुनिया के अंदर जैसे जैसे लोकतंत्र फैल रहा है तो सरकारों पर नैतिक दबाव बना रहा है और सर्वमान्य नैतिक दावों को माने तो कानूनी रूप भी दे रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्था या प्रतिज्ञा जो पत्र है उनमें भी इन अधिकारों को दायरे को बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। तो इन अधिकारों का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है और कई हर समय नए अधिकार समाज के अंदर प्राप्त हो रहे हैं। लोगों के संघर्षों के कारण से ये अधिकार प्राप्त हो रहे हैं। समाज का विकास, नए संविधान का निर्माण, इन सब के कारण से ये अधिकार सामने आते हैं। संविधान बनाने संबंधी हमने देखा जैसे दक्षिण अफ्रीका के अंदर संविधान बनाया गया और संविधान बनने के साथ में कई नए अधिकार भी नागरिकों को प्राप्त हुए। इसके अंदर अनेक प्रकार के नए अधिकार जो नैतिक अधिकारों के अंतर्गत है या मानव अधिकारों के अंतर्गत है वो प्राप्त हुए। जैसे निजता का अधिकार, इसके अंतर्गत नागरिकों को और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती। इसके अलावा उनके फोन टैप नहीं किए जा सकते, उनके जो चिट्ठी है, पत्र है, इन सबको खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता। ये निजता का अधिकार के अंतर्गत आता है। फिर है पर्यावरण का अधिकार। ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार सभी नागरिकों को है जिससे उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़े या उनके कुशल श्रम के ऊपर किसी प्रकार प्रतिकूल नहीं होना चाहिए उनके स्वास्थ्य पर। फिर है पर्याप्त आवास पाने का अधिकार। फिर स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त भोजन, पानी तक सबका
पहुंचो, ये अधिकार भी दिया गया। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को आपात स्थिति में चिकित्सा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कई लोगों को मानना है ऐसे अनेक अधिकार है, आज भी इन अधिकारों के अपन सूची बनाए तो कई प्रकार के ऐसे अधिकार जुड़ सकते हैं जिनको मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर लेना चाहिए। जैसे काम पाने का अधिकार, सबको रोजगार पाने का अधिकार है, स्वास्थ्य का सबको अधिकार है। इसके अलावा जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है उनका अधिकार भी सबको प्राप्त है, और इन सबको भारत के अंदर मौलिक अधिकार के अंदर सम्मिलित कर देना चाहिए ताकि ये अधिकारों का जो दायरा है और ज्यादा बढ़े और सभी लोगों को एक अच्छा जीवन किस प्रकार से जी सके ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आना चाहिए। तो आज का यह भाग जो 5वां हुआ है, इसके साथ ही यह पाठ आपका पूरा, अगला पाठ नई किताब के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।